हाय दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और मेरे साथ में आज एक स्पेशल शख्स है जो उनके काम से सभी को इंप्रेस करे। सो जॉइन मी एज आई वेलकम शांतनु महेश्वरी ओनली ऑन जूम चैनल। थैंक यू सो मच। वो फर्स्ट ऑफ ऑल लवली टू हैव यू शांतनु एंड इट लुक्स लाइक सब आपके काम के पीछे पड़ चुके हैं और आपको ये चीज से काफी खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल है मुझे खुशी क्योंकि औरों में कहाँ दम था, राइट? Absolutely. I mean, I'm so happy that people are appreciating मेरे काम को and मूवी को. So, I mean, I'm more than happy. Yes. और ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि सेकंड टाइम योर एसोसिएशन विद अजय देवगन और आप बोलते हैं कि कुछ कार्मिक कनेक्शन है विद हिम। आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट। I don't know. मतलब बहुत ही important phases of my life. I think sir has been there. बीट खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी देना, sir was there, and then गंगूबाई, my first film, sir was there. This film, I'm playing a younger version of him. So मतलब मेरे लिए मेरे को लगता है कुछ तो कनेक्शन है. ज़्यादा dwell नहीं करूँगा इसमें, but I'm like touch wood, it works for me, so yeah, like. But how was it like playing him? Because गंगूबाई में तो उनके साथ में interaction हुआ ही नहीं, interaction नहीं होगा. But यहाँ पर तो in a way you are playing his younger version, reliving a life of love, and then I don't want to say anything because people are still watching the movie and it's getting good collections, so that's why. थोड़ा प्रेशर था इनिशियली, बट देन वंस नीरज सर से बात हुई कि सर कुछ ऐसा मैनरिज्म या उनकी पुरानी 90s की मूवी मुझे कुछ फॉलो करना है या फिर ऐसा कुछ करना है तो प्लीज़ आप मुझे बता दो, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो ही वाज लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द कैरेक्टर बिकॉज एक तरीके से है कैरेक्टर, तो वो मैनेज करेंगे हम लोग अगर अचीव करना तो अपने आप अजय सर से मैच हो जाएगा. देयर वाज ओनली एक वॉक थी जेल के बाहर जो है उनकी, जो ट्रांजिशन वॉक है जो आई थिंक ट्रेलर में भी है वो शॉट. सो दैट वॉक ही वांटेड मी टू कॉपी. उसकी भी फनी स्टोरी की लाइक वैनिटी में बैठा हूँ, मुझे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि स्क्रिप्ट में ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ऐसा है वील शो द ट्रांजिशन, ऐसा कुछ. बैठा था कि आराम से कोई कॉल होगा बुलाया जाएगा. गया मैं सेट पे, तुमने क्या शॉट है वो, तो अजय सर का शॉट हो गया, तुझे मैच करना है उनकी वॉक. मैं बोला मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया सर, बट देन ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट सर कि कर लेगा ये. तो एंड देन वी ट्राइड 2-3 टाइम्स. मैंने सर का मतलब एज इन वॉक देखी मैंने सर की प्रॉपरली, देन वी डिड इट. सो वॉक इज समथिंग दैट ही वांटेड कि वॉक तू कॉपी कर ले एक बार ये वाली, वी विल ट्राई टू मैच. 19-20 होगा चलेगा मेरे को, बट एटलीस्ट आई वांट दैट ट्रांजिशन शॉट है सर. वाओ. पर मुझे ये जरूर पूछना है आपसे शांतनु कि यहाँ पर भी देयर इज ट्रांजिशन, तो आप और अजय आमने सामने आए क्या? एक ही है वो, आपने मूवी देखी है तो एक देयर इज वन शॉट दैट प्रॉपर्ली हम लोग आमने सामने आए, बाकी मैंने बीच में बस सर को देखा एक्टिंग करते हुए. सो या देयर इज नो लाइक प्रॉपर इंटरेक्शन एज सच कि हम दोनों आपस में the present version is talking to his younger self, ऐसा कुछ नहीं है. और on the set did you meet Tabu ma'am? You had interactions with her? तबू मैम को मैं नहीं मिल पाया था, अजय सर को मैं ऑन सेट मिला था. एंड देन ऑब्वियसली वी हैड ऐसी स्मॉल, सर ज़्यादा बोलते ही नहीं है, सो इट्स लाइक वेरी हार्ड टू समझ में नहीं आता कि कॉन्वर्सेशन कौन सी स्टार्ट करूँ क्या नहीं. सो आई मीन ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वेरी स्वीट अदरवाइज. एंड मतलब ऐसा है कि एक शॉट था जहाँ पर आई हैव टू रन एंड ही हैज़ टू, तो मुझे दिख नहीं रहा था कि कहाँ पर है बिकॉज मेरे ब्लाइंड स्पॉट में सर चल रहे थे एंड मार्क था. अरे तू आ, मैं संभाल लूँगा, आई विल टेक इट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं भिड़ूंगा तुझसे. सो यू कम एंड बच्चा करो तुम. तो ठीक है. Ever since Gangubai, what things have changed for you? Especially, are you being very selective of the kind of roles being offered to you when it comes to, when I say selecting, you are choosing the roles or the roles are coming to you and then you're like, come on, let me try my luck over here, probably. नहीं, I mean, roles are coming to me definitely, but I do have that choice. So वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, I feel, post Gangubai, कि that option of choice is there for me. नहीं तो otherwise desperation में बहुत ऐसा हो जाता है, लोग शन ऑफ कर सकते हैं आपको कि अरे मतलब एक मूवी मिल गई तो सही है, ऐसा नहीं है. बट थैंकफुली आई हैव बीन लकी इनफ और आई हैव बीन प्रिपेयर्ड इन सर्टन मैनर वेयर आई टेक लॉट ऑफ मतलब मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो स्क्रिप्ट होती है. सो एंड देन इट्स द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. सो आई थिंक मैं वही मॉड्यूल फॉलो करता हूँ अपने दिमाग में एंड दैट्स हाउ आई गो अबाउट इट. इफ एंड अगेन इफ द मेकर्स आर बिग एंड तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपकी क्रेडिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम पार्ट ऑफ संजय सर's फिल्म, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नाम बड़ा हो रहा है. इवन फॉर नीरज सर's फिल्म मेरा नाम बड़ा हो रहा है. एंड देन व्हेन यू हैव लाइक अमेजिंग परफॉर्मर्स एज अजय सर, तबू मैम, जिमी सर, सो आई मीन लाइक
it's you who have to prove yourself also. In one of the statements, you also said, Shantanu, that it is kind of difficult for young talents to get recognized. But do you feel the kind of projects also, depends, what you're doing? If it holds a good storyline, it catches up with the audience, and more so, it's got to do with the people watching versus what the industry is, perceiving it as. Yeah, absolutely. मतलब ऑफ लेट अब देखो तो ही कोई नई न्यू कमर्स या फिर फ्रेश फेसेस की फिल्म्स आए हैं. उसके पहले आई डोंट थिंक इतनी फिल्म्स अपार्ट फ्रॉम कोई सुपरस्टार्स जो है उनके अलावा किसी और की फिल्म्स आ रही थी. सो आई लाइक फॉर एग्जांपल मुंजे एंड इश्क विश्क इज द वन हु व्हिच वाज देयर. अदरवाइज उसके पहले कुछ बन नहीं रहा था ऐसा. सो आई थिंक दैट आल्सो प्रूव्ड एंड काइंड ऑफ मे बी अब परसेप्शन चेंज होगा कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. हम लोग जैसे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वेयर वी कैन लाइक डू मोर ऑन फिल्म्स लेवल. सो एक वो एस्पेक्ट तो है. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब ये आउट एंड आउट्स बोलना कि सिर्फ ऑडियंस से आता है या सिर्फ मेकर्स से आता है वो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है. बिकॉज आई जस्ट फील कि दोनों से होता है. मेकर्स समझते हैं ऑडियंस की पल्स, इसीलिए वो स्क्रिप्ट या फिर स्टोरीज ऐसे लिखते हैं सो दैट इट रीचेस टू लार्जर ऑडियंस और इट कन्वेज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. So it's like a both way process I feel. So मैं भी जब चूज करता हूँ तो यही सोचता हूँ ऐसे मतलब कि what I want to do, does it challenge me enough कि मैं कुछ नया दिखा सकूँ कि मैं सेम चीज़ प्ले कर रहा हूँ बैक हैंड. तो सेट में भी मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा. You know what I mean? So it's important for me also to challenge myself and play and keep coming up with roles and opportunities that are given to me. उसको अच्छे से निभाऊँ. अगर उसको अच्छे से नहीं निभाऊँगा तो फिर मतलब वही है ना कि लोग भूल जाएंगे कि कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. then that's the thing. शांतनु, आपको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं recognition मिलने के लिए भी it takes a lot of time, but in the current stage what we are in social media पे इतना है कि एक रहता है एक रेस दैट ठीक है maybe we could do something like this which could work in the favor of say marketing strategy करते जहाँ पे ऐसे pump up हो जाए और say certain spotting. Do you feel that वो सब चीज़ के चक्कर में that entire role of an actor is getting lost? It's a tough one. Yeah, I mean है उसके अपने अपने drawbacks है, उसके अपने अपने pluses है. It's a mixed bag. So I don't know how to define it exactly. At times it becomes a difficult thing कि आपको इससे ये तो आपने कर लिया, अब इसको भी समझना बहुत important है. With this time maybe yes you have to understand these things and you have to balance it out. It's a tough one to crack कि कैसे balance इसका strike करे. It can be frustrating sometimes. Like initially I used to get frustrated कि अपना काम भी करो फिर ये भी करो, इसमें भी समझ लो, इसको invest करो, इसको please करो. So it becomes a task. But I think वो है तो उसका रेलेवेंस इसके लिए भी एनहांस होता है. सो आई मीन सोशल मीडिया में भी लोग अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करते हैं बिकॉज राइट नाउ टुडे एवरीवन हैज़ अ फोन एंड एवरीवन इज देयर ऑन सोशल मीडिया समवेयर और द अदर. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉर योर वर्क ऑल्सो टू रीच दोज ऑडियंस. अगर ऑडियंस तक ही नहीं पहुँचेगी सब आप अपने आप में बना के खुश हो रहे तो फिर मतलब नहीं है, राइट. सो आई थिंक वी हैव टू जस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस. आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, बट ठीक है हो जाएगा, देर आएंगे या फिर धीरे धीरे आ जाएंगे वहाँ पर. सो आई जस्ट फील कि एक स्ट्राइक बैलेंस का होना इम्पोर्टेंट है. But does it also make you a bit skeptical of your movements in public because कहीं पर भी capture हो जाते हैं. Sometimes you may not be wanting to get captured, and it's not compulsory by paparazzi, So many times fans capture you, when you just want your alone time or your privacy, and then there are fans out there who are just clouting around, around you. तभी आपको ऐसा लगता है कि तभी शायद से the scrutiny काफी होती है on an actor's life. पैप्स का तो मतलब आपको भी पता है भाई. आई थिंक एवरीवन नोज लाइक इट्स अ कॉल दैट हैपेंस एंड एवरीथिंग. मतलब यू द टिप ऑफ दैट इज गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो दैट इज देयर. बट अदरवाइज फैंस का आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से. आई डोंट वांट टू बी रूड और एनीथिंग, बट आई जस्ट फील कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतना बाहर ज़्यादा निकलता नहीं हूँ. एंड दूसरी बात है कि मतलब I think as a public figure also it's important to behave in certain manner or you have your own moments. Definitely it's not right also. ये तो human level पे है कि आपको किसी की slyly अगर photo खींच रहे हो that is ethically wrong. अब you can't do much about it. I mean and at the end of the day everyone is a human being, so उनका भी कुछ ना कुछ खामियां हो सकती है यार. So it's not something कि हम लोग gods बन जाते हैं कि हमको follow करना है, ऐसा कुछ नहीं.
So you need to understand, you have to give them space, you have to treat them as human beings. गलत करेंगे, maybe सीखेंगे, maybe नहीं सीखेंगे, but that's how everyone is, you know, so you have to give that space to them. So recently in one of the interactions, Siddhant Chaturvedi, an actor, he said that things, he said that, you know, things change for Tripti gradually because after Animal, post-Animal, otherwise earlier she wouldn't even be, you know, served a tea. But now things have changed for her because, you know, she's given special tea or whatever is required for her. The transition happens, you know, when you give a big hit. Has that happened to you also, you know, like things have changed for you? I don't think transition happens when you give a big hit. Transition happens when people or the makers who are there, when you are there on the set, they start believing in you. There are a lot of people who started talking to me and accepted me as a better performer post Gangubai, post Sanjay sir gave me that opportunity that he can be part of films, you know, of a big screen. So it's nothing to do with more of hits, I would say. It's how you perceive. Like for example, like on Gangubai set, that was my first film, right? So everyone treated me in a certain manner because sir respected me that much. Like sir was like, "Ye mera hero hai." So it passed on from the director to the whole unit that you can't take him also lightly. You know, lightly in a sense, not being pompous or being arrogant about it, but you know, take care. He is also an artist. And ये तो general है, मतलब कि आपको artist का, I'm understanding where you're coming from, but I don't think it's just related to giving you, like giving a hit. You know, I just feel कि audience अगर आपको accept करती है, as simple as that. अगर आज यहाँ पर मेरी मूवी सबने देखी है, उनको परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, तो खुशी तौर से एक अलग एंथू से मेरे साथ बात करेंगे, अपना काम करेंगे या मुझे दिखाने की कोशिश करेंगे, you know, और मे बी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कैसे किया, क्या नहीं किया. अगर किसी ने कुछ देखा नहीं है एंड देन दे डोंट बिलीव इन मी, they will be least interested in doing anything for me. So it just comes from there. I will not say hit or flop ka hai, yeah. Shantanu, from whom you took inspiration to come in the world of acting? I didn't take any inspiration to come in the world of acting. It just happened to me. I mean, I never expected कि मुझे acting करनी है, मुझे आगे बढ़ के इसमें career बनाना है. मैं कुछ और सोच रहा था behind the scenes में. So for me, it just happened and it hit me कि मेरा ये passion है, मुझे pursue करना है, because dancing was something that I was happening naturally and I was pursuing that. But ये जब hit किया तो ऐसा था कि इसमें भी मज़ा आ रहा है और मुझे, मतलब ये it's a challenging thing, you know, कुछ और निकल के आता है and I think I'm enjoying this process. So that's how it kind of hit me. मैं बचपन से इतनी movies नहीं देख के बड़ा हूँ. So you know, I'm not someone who was like seen world cinema or for that matter Indian cinema also that much. But मैंने movies जो TV पे आती थी उस पे मैंने बड़े धूमधाम से देखी, you know, that kind of a thing. So I have seen those अपनी legendary movies and everything. But ऐसा कभी यही नहीं था कि मुझे ऐसा बनना है या शाहरुख खान बनना है या फिर you know सलमान खान बनना है या फिर अमिताभ बच्चन सर के से एक्टिंग करनी है. ऐसा growing up years में मेरा वो thought ही नहीं था. It just happened post once I started acting कि then I started seeing things in a different light, understanding it. So yeah. How careful are you about the current world? When I say current world, it's not about only the social media, but also the deepfake videos which are coming out of actors, and you know the AI world basically, you know, where you are just replaced, and you know there are such videos which are made, like because pregnancy is already announced, you know, so many things are happening. How careful are you about that? You know, what are you doing about it? I think I can't do much about it because right now I'm not in that stage where I can have like another team look out for these kind of thing. But definitely it's not a right thing to do. But again, privacy, family, सबकी होती है यार. तो obviously कुछ चीज़ें it just कुछ चीज़ें अगर हाथ से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है, it can be very scarring to that individual. So just मतलब have some respect on human level यार. I mean, understand number game है, आपको views मिल जाएंगे, आपको ये हो जाएगा. But I just feel that it's important to be respectful to each one another, so that मतलब है अच्छी चीज़ है AI, उसकी benefits है बहुत सारे यार. But I mean, deepfake is something that we are fighting, and I think कुछ बन भी रहा है. I'm not really aware क्या. So basically, Amitabh Bachchan and you know, even Jackie Shroff, they have done their initials wherein they cannot be traced. Even I think what's the name? The one who gave her voice for her. Scarlett Johansson. Okay. So basically, they have given their initials. So even if someone is trying to trace their voices, it could get, you know, caught, and then you know they can file a legal suit or something. Yeah, like so that's what I'm saying. कि ये बहुत ही
आप सोचो ना, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसमें अगर सिर्फ 3 लोग अभी कर पाए हैं तो आई एम श्योर इट्स अ बिग अफेयर टू मेक श्योर दैट दिस हैपेंस. सो धीरे धीरे करके आएगा. उतनी वॉइस अपनी रिकॉग्नाइज करवाना है पहले मुझे ऑडियंस को, सो दैट आई कैन ऑल्सो डू दैट, आई फील. सो या आई मीन. But talking about the industry, as a whole, while there are a lot of good things, what we notice, there's a dark side to it also, wherein you could be made feel like, you have lost everything if something doesn't work in your favor. Yeah. Have you been, mentally prepared when you, entered this world of acting? Or, how do you deal with, any anxiety, which leads to something, that, okay, if my collection is not on, up the mark, maybe I may not get, good projects. How do you deal with that? I think you just have to be mentally prepared and be around right people, so that I feel, this is my opinion, I mean, people falling into depression is because they are not around right people. I mean, we have become so nuclear, we have become so involved and so connected with our phones itself, that our world and universe has become just small to what we see and what we do. So that's the reason you are getting affected so much because of जो भी चटर चैटर है आपके यूनिवर्स में जो चल रहा है. So उसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो. I just feel कि if you are surrounded and you have people to talk to and right people to talk to, ये सिनारियो ही नहीं आएगा. I feel that. Box office like something ये सिर्फ अकेले आपके हाथ में नहीं है. मतलब मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ. I've said that in earlier interviews also. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, but again there's so many factors involved यार. मतलब ये आपके हाथ में है ही नहीं. Unless and until you become like very big personality, तब आप समझ सकते हो कि हाँ ये मेरे कंधे पे है, या फिर तो भी there are so many people who are involved and उनके perceptions है, marketing strategies है, and then placement है, उस समय का माहौल क्या चल रहा है. So there are so many multiple factors that are involved. How has been your mother's reaction or your parents' reaction to the way you're working? कुछ ऐसे यानी मिले inputs, और कुछ dialogue यार यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें. नहीं, they are very happy and proud of me, and ऐसा कुछ बोला नहीं. They have been overwhelmed with the whole kind of response that they have been getting. So ऐसा कुछ बोला नहीं कि इस जगह पे ऐसा करना चाहिए था. Do that Indian parenting thing that अरे this is my son or वो तो करते हैं. हाँ वो करते हैं. वो तो जब से मैंने मतलब काम करना शुरू किया है तब से भी हो गया है वो चीज़. But not overdo it to an extent that it looks like अरे चलो ना ऐसे अपने बेटे के बारे में बात करते हैं, वैसा नहीं है. But yeah, I mean I think उनका भी मोमेंट है वो. They have prepared me so much so that I can be where I am today. So I think वो credit ले सकते हैं यार, वो बनता है, उनका हक है. So yeah. That's nice. और कुछ ऐसे प्रेशर आता है आपको कि सिंगल हो कि नहीं मैरिज कर लेना चाहिए? वो आता रहता है. वो मारवाड़ी फैमिली हो ना, तो मोर देन मेरी खुद की फैमिली, आगे आसपास के रिलेटिव्स भी तो हाँ वो तो वो एक अलग ही काम करते हैं. So वही है. So वो आता रहता है बीच बीच में. But I think yeah, now they have understood and they are fine with it. Like हाँ ठीक है, जब मन करेगा he will tell us and whatever it is, let him be. I think it's just important to be happy. मैं कैसे हूँ, वो कैसे, that should be the concern. I don't think. Lastly, before I let you go, what are your upcoming projects you're focusing on? What you're working on? The things that we have already announced that I can talk about is Love in Vietnam. There's Crossfire, and we have started filming for Campus Beach further seasons. Oh wow! Again. Yes. So we'll get to see a different version of you altogether. Yes, totally. Well, looking forward to you, Shantanu, and for your work. And thank you so much for your lovely time. And it was lovely interacting with you.